सीता परम रुचिर मृग देखा अंगे अंगे सो मनोहर ऐसा। पीरी कृपाला यही मृग कर अति सुंदर छाला यही मृग कर अति सुंदर छाला। आहा, हे स्वामी, इस वन में आए हमें 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अभी तो अंतिम वर्ष बचा है, परंतु अभी तक मैंने ऐसी कोई भेंट नहीं की जिसे मैं अयोध्या जाकर अपनी तीनों बहनों, अपनी सासों और अपने देवरों को दिखा सकूं। इसलिए ये जो आंखों में स्वर्ण रोशनी आ रही है, ये कोई स्वर्ण मृग प्रतीत होता है। आगे चलो। लाओ मेरा जी वा कुमार ओ रंगीले बालम, लाओ मेरा जी वा कुमार ए रंगीले बालम। ओ रंगीले बालम ओ मेरे प्यारे बालम, लाओ मेरा जी वा कुमार के रंगीले बालम। सुंदर मेरा की चरणों अति सोहे बालम, जाको देखे मेरो मन मोहे बालम। विनती यही है बारंबार मेरा रंगीले बालम, लाओ मेरा जी तो पा जाए सासे को दूंगी बालम, जीवन अपनों सफल करूंगी बालम। विनती यही है बारंबार ओ रंगीले बालम, लाओ मेरा जी वा कुमार के रंगीले बालम। हाँ ये स्वामी, आप अभी आखेट के लिए जाइए और इस मृग को पकड़ कर लाइए। जीवित ही ना सही, परंतु इसकी छाल उतार के लाइए। इसकी छाल से मैं अपनी कुटिया को सौंदर्यकरण करके और भी अति सुंदर बना दूं। तब रघुपति जानत सभी कारण, उठे हर्ष सुरेलाज सवार, उठे हर्ष। भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनहार होकर रहे मिट सके ना को। भला संसार में कोई सोने का मृग हो सकता है क्या? लेकिन अगर सीता झट कर रही है तो ठीक। भैया लक्ष्मण में जात हूँ मृग मारन के हेतु, तुम सीता के पास में रहना बहुत सचिन। हे लखन, इस गंडक वन में बहुत सारे भयंकर राक्षस रहते हैं और जो तुम सीता की रखवाली करना। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु बिलो की सलाम रगी भाजी, आए राम सरासन साजी।
तब तक राम कठिन सर मारा, धरन पर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमर सिमन महुराम। हाय लक्ष्मण मेरी सहायता करो, हाय राम। लक्ष्मण, देवर लक्ष्मण। आरती गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सन परम सभीता। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? आवाज तो सुनी थी। जाऊ वेद संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेहस कहा सुन माता। लक्ष्मण तुम अवश्य ही जाओ, तुम्हारे भ्राता कोई ना कोई संकट में। संकट? कैसा संकट जो सबके संकट हरते हैं? भ्रकुटि विलास सृष्टि ले होई, सपना संकट परई किस होई। क्या उन पर भी संकट आ सकता है जो सबके संकट हरते हैं? माना दुख आया भी तो दुखी न कर पाएगा, श्री आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मरण वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। क्या क्या कहते हो कि तुम्हारे भैया पर कोई संकट नहीं है? जी माता, आप इतना दुखी मत होइए, कृपया धीरज रखिए। कैसे दुखी ना हो? मेरे स्वामी मन में संकट में है और तुम यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। माता, मुझे भैया ने आपकी रक्षा के लिए यहाँ धर्म दिया है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। समझ गई, मैं सब समझ गई। सब मतलब का भाईचारा है और तुम मन में हमारे साथ आए हो, इसमें अवश्य कोई स्वार्थ तुम्हारा है। नहीं माता नहीं, इतने कठोर वचन मत बोलिए। मैं तो उनका एक सेवक मात्र हूँ, कृपया मुझे क्षमा करिए। यह धर्म है मेरा कि रहूं आपकी रक्षा में। मैं कर्तव्य मेरा कि आप उनकी रक्षा करूं, उनकी धर्म की पालना करूं। रक्षा? अरे जो अपने भ्राता की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी भाभी की क्या रक्षा करेगा? भ्राता कभी उनके किसी भी प्रकार की रक्षा की जरूरत नहीं। वो तो श्री रघुनाथ जी हैं, उनको कभी संकट नहीं आ सकता। सच है, बिल्कुल सच है। प्रपंचियों में रहकर कोई सुख पा नहीं सकता और भ्राता सा जग में कोई मित्र नहीं और भ्राता सा जग में कोई शत्रु नहीं हो सकता। माता, इतने कठोर वचन बोलकर मुझे निंदित मत कीजिए। मैंने तो आपके चरणों को दुर्गा के समान पूजा है। मैंने पूजा है इनको सुमित्रा के नाम पर पूजा है। मैंने ना तुम्हें कभी देवर माना, हमेशा भाई सा सम्मान दिया है और एक भाई सा ऐसा हुआ जो ना भाई की सुरक्षा कर सकता। मैं सुरक्षा तो कर सकता हूँ, लेकिन इस गंडक वन में बहुत से जंगली जानवर हैं, बहुत से दैत्य हैं। मैं आपको यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकता। जितने भी दैत्य हैं, सभी दैत्य को खजाने दो। नहीं माता नहीं, यह धर्म है मेरा कि रहूं आपकी रक्षा में। मैं नहीं तोड़ सकता भैया के इस धर्म को। वैसे तो वीरता की बड़ी बड़ी टीले आते हो कि ये समस्त प्रति तुम्हारे नक्के समान है, परंतु अब वो कहाँ गया सारी वीरता का यश? माता धैर्य रखिए, इतने कठोर वचन मत बोलिए, कुछ अमंगल हो सकता है। धैर्य? कैसे धैर्य ना रखूं? जिसके स्वामी संकट में हो वो स्त्री धैर्य कैसे रख ले देवर, कैसे रख ले? प्राणनाथ पे विपत्ति पड़ी रे, जल्दी जाइयो से अभितार हो, जल्दी जाइयो से अभितार। जल्दी जाना, धनुष उठाना, धनुष बाण संधाना। जल्दी जाना, धनुष उठाना, धनुष बाण संधाना। जो कई देर होए मार्ग में, फिर न कोई ठिकाना। जल्दी जइयो शेष अभितार।
जय हो शेष अवतार। हो प्राणनाथ पे विपत्ति पड़ी रे दसी, जय हो शेष अवतार। माता धीरज रखिए, उनकी भौमात्री धारे से यह सृष्टि लहरमात हो जाती है। क्या उस श्री रघुनाथ जी पर कभी संकट आ सकता है? लाओ दे दो ये धनुष बाण और अपनी जो मर्यादा है उसमें रहो। मैं अपने पतिव्रत का धर्म निभाऊंगी, मैं जाऊंगी अपने स्वामी को बुलाने। माता, मैं आर्य स्त्री का अपमान नहीं करूंगा। यह लक्ष्मण आज पहली बार अपने भाई की आज्ञा तोड़ेगा। भैया, मुझे क्षमा करना। माता, आप कृपया पर्णकुटी के अंदर चले जाइए। मैं मेरे गुरु द्वारा दी गई शिक्षा से यहाँ पर एक रेखा खींच जाता हूँ। कृपया माता, आप इस रेखा से बाहर बताना, कुछ अमंगल भी हो सकता है। वन दिश देव सौंप सब काहू, चले जहारा वन ससिराहू। यह लक्ष्मण रेखा है। जो भी इस रेखा को लांघ कर जाएगा, यह लक्ष्मण की आन है, वही बस हो जाएगा। माँ, मुझे अब आज्ञा दे, मैं भाई की खोज करके जल्द ही हम दोनों भाई यहाँ आ जाएंगे और आप यहीं रहना। हेलो, हमारे इन दोनों कलाकारों पर खुश होकर के, लक्ष्मण व सीता जानकी पर खुश होकर के, हमारे आदर्श कला मंडल के सदस्य श्रीमान सुभाष पुजारी द्वारा इनको आधा किलो दूध भेंट करते हैं। मंडल उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। पप्पू नाई, पप्पू सैन की तरफ से